आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता एंड वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्योंकि 9 दिनों के ब्रेक के बाद इंडिया का बिगेस्ट एंटरटेनर आईपीएल लौट आया है। आईपीएल पार्ट 2 की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मुकाबला है आरसीबी वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर। मुकाबला ये बेंगलुरु में होने वाला है और इस मुकाबले पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि एक खुशी की लहर है, एक डिसअपॉइंटमेंट था, एक निराशा थी, लेकिन अब हालात ठीक हो गए हैं और लोगों में जबरदस्त जोश है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब आईपीएल की वापसी है तो जोश कहीं ज्यादा होने वाला है। दर्शकों का भी जोश है, प्लेयर्स जो है वो भी एक ब्रेक के बाद रिफ्रेश होकर रिजुवनेट होकर सामने आ रहे हैं और इसीलिए हमारे भी इस मैच पर खास निगाहें हैं। आपको बता दें कि मुकाबला है आरसीबी और केकेआर के बीच। हालांकि इस सीजन की पहले मुकाबले में पहला मैच भी इन दोनों के ही बीच हुआ था जिसमें आरसीबी ने 7 विकेट से हरा दिया था केकेआर को। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दोनों का आमना सामना 35 बार हो चुका है जिसमें बीच 20 बार केकेआर ने, 15 बार आरसीबी ने बाजी मारी है। लेकिन पिछले 5 मुकाबलों की अगर हम बात करें उसमें भी केकेआर भारी है, सिर्फ 1 बार आरसीबी जीता है, 4 बार केकेआर ने बाजी मारी है। लेकिन जो एक मुकाबला था वो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि इस सीजन में आईपीएल सीजन 18 जो है वो वाकई ही आरसीबी के लिए लकी साबित हो रहा है और जबरदस्त फॉर्म में है वो। कुल मिलाकर जो 11 मुकाबले खेले हैं उसमें 8 में जीत हासिल हुई है, सिर्फ 3 वो हारी है और इसीलिए फिलहाल 16 पॉइंट्स के साथ वो नंबर 2 पर है। सिर्फ रन रेट की वजह से वो गुजरात टाइटंस से पीछे है। तो आगे क्या होने वाला है, अब क्या फर्क पड़ेगा इस ब्रेक के बाद, कौन किस पर भारी पड़ सकता है, कुछ जो चेंजेस हुए हैं तमाम डिटेल पर हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले क्या हुआ था ये आपको क्रिकेट प्रेडिक्टर ने एक हिस्टोरिकल एनालिसिस के जरिए बताया है। फिर आपको बता दें क्रिकेट प्रेडिक्टर ने आपको बताया कि 8 मई से पहले तक कुल मिलाकर जो 57 मैचेस हुए हैं उसमें 19,000 रन बने हैं, 13,000 डिलीवरीज हुई हैं, बॉल डाली गई हैं, जबकि 300 विकेट जो हैं वो लिए गए हैं। तो ये जो था डिटेल एनालिसिस, हमने आपको डिटेल में सब कुछ बताया। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की और जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है। क्या होगा आज मुकाबले में, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर अतुल वासन और फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड। अतुल जी और नोएल, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और ये ब्रेक के बाद 9 दिनों के ब्रेक के बाद हम स्वागत कर रहे हैं दर्शकों का भी और आईपीएल का भी। अतुल जी, अब ये पहले तो आप बताइए कि ये क्या फीलिंग है क्योंकि ये जो सीजन है वो आईपीएल को डेडिकेटेड होता है भारत में। ब्रेक हो गया, अब आपको क्या महसूस हो रहा है? बिगेस्ट एंटरटेनर इज बैक। देखिए बड़ी खुशी है क्योंकि मुझे लग रहा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद आईपीएल वापस आए ना, पर अब लगता है कि चलिए बाकी के बच्चे मैचेस हो जाएंगे, शायद कुछ प्लेयर नजर ना आए पर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है ना, इंडियन प्रीमियर लीग है। तो अगर 2-4 फॉरेन प्लेयर्स जो है वो वापस नहीं आ सकते, मुझे उससे खास फर्क नहीं पड़ता। खत्म होना टूर्नामेंट का जरूरी था और अब इतना बड़ा एक क्रिकेट सीरीज आने वाली है, बड़ी बड़ी खबरें बीच में मिली है, विराट का ना खेलना तो थोड़ा सा इमोशनल भी रहेगा आखिरी टाइम विराट को उस तरह से देखना, क्योंकि अब चलिए मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए खेलते नजर आएंगे पर फिर भी टेस्ट क्रिकेट में नहीं नजर आएंगे, तो उस लिहाज से मैं विराट कोहली को जब कुछ खास नजरों से अब खेलते हुए देखूंगा। बिल्कुल, ये थोड़ा सा इमोशनल जो है वो टच भी हो गया इस पूरे मुकाबले में। लेकिन नोएल, हम लगातार बात करते रहे पार्ट 1 में भी, अब पार्ट 2 में वापसी हो गई है। पहले तो बताइए कि आपको क्या लग रहा है और आज के मुकाबले से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये ब्रेक अच्छे के लिए था या फिर मोमेंटम थोड़ा बिगड़ जाएगा इससे? रीग्रुप के बाद आई थिंक स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, बट केकेआर के लिए कोई ये नहीं है बिकॉज देयर इज नथिंग टू लूज। यहाँ से उनके क्वालिफाई होने के लिए चांस नहीं है। सो आई थिंक एक गेम अलग स्ट्रैटेजी से आएंगे, बट आई थिंक आरसीबी जो तरीके से खेल रहे थे जो ये साल आईपीएल, आई थिंक वी प्रे कि वही मोमेंटम रखें बिकॉज दे हैव अच्छी चांस है क्वालिफाई होने के लिए, आगे जाने के लिए और ट्रॉफी भी उठाने के लिए काफी अच्छी चांस है। आई थिंक इट इज ग्रेट दैट आईपीएल इज बैक। लोग सोचे कि आईपीएल खत्म हो गया एंड एवरीथिंग, बट आईपीएल इज बैक। लोग दे विल enjoy the yes absolutely IPL is back and so are we। और अतुल जी, जिस तरह से ये बात हो रही है कि आरसीबी जो है इस बार कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है। आपको याद होगा कि जब प्रोमो चल रहे थे तो आईपीएल सीजन 18 नंबर की जर्सी के लिए लकी होगा, इस तरह की बातें, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। पर आपको लगता है कि इस ब्रेक से कोई मोमेंटम बिगड़ेगा या आरसीबी जबरदस्त फॉर्म में है, आज भी नजर आएगी?
देखिए जो टीम अच्छा खेल रही है ना, एकदम से ओवरनाइट बुरी फॉर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ इंट्रिंसिकली आपकी टीम में अच्छा होता है, तभी आप इस कदर टॉप पे रहते हैं। और आरसीबी ने बताया चाहे वो आप उसको वो कर दें, सुपरस्टिशन कह दें या टोटका कह दें कि 18 नंबर 18 हो गया, जी पर मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ सही जो खाने होते हैं ना, जो जो सही खानों में पड़ने चाहिए राइट सिक्के आपके, तभी कुछ बेहतर होता है। और कई देखिए बड़ी बड़ी टीमें हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ तैयारी की है, पर शुरुआत ही नहीं हो पाई। मुंबई इंडियंस का कितना खराब शुरुआत रहा, जबकि मुंबई इंडियंस हमेशा से उनका कोर ग्रुप जो है, उनकी जो टैलेंट हंट रहता है और जो टीम बनाते हैं वो बड़ा जबरदस्त रहता है। उसके बावजूद कोई कोई गारंटी नहीं है कि आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, पैसे खर्च दिए आपने, ऑफ द सीजन आपने बड़ा अच्छा एक आपने रिदम बनाया, सिस्टम बनाया क्रिकेट का, उसको आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कई बार आपने देखा राजस्थान रॉयल पहले सीजन में, सबको याद है कि लग रहा था कि भैया क्या सबसे सस्ती टीम बना दी है, कोई खिलाड़ी नहीं है, पर फिर जीत गए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको पता लग जाता है मिड वे ड्यूरिंग द सीजन कि किस टीम में इतनी डेप्थ है कि एक आधा प्लेयर ऊपर नीचे हुए और कॉम्बिनेशन ना बना, उसके बावजूद भी कोई ना कोई प्लेयर आपको जिता रहा है। ऐसा हमने आरसीबी में देखा है इस बार। बिल्कुल अतुल, एक बार आपसे मैं एक और समझूं, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं, हमने 35 मुकाबलों का जो एनालिसिस किया है उसमें 20 जो है 20 बार केकेआर को जीत मिली है, 15 बार जो है आरसीबी जीता है। लेकिन फिर आपको क्या लगता है इस सीजन में कहाँ क्या ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से केकेआर नीचे रह गया और आरसीबी ऊपर आ गया? देखिए केकेआर सबसे बड़ी बात आपने नोटिस करी होगी कि शायद ही मुझे लगता है कि पूरे सीजन में अब तक 2 गेम्स जो है लगातार जीते हैं। मुझे लगता है अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में ही एक बार ऐसा हुआ है, पर हमेशा एक मैच जीतने के बाद अगला मैच हार जाते रहे। ऐसे आपका सीजन बनता नहीं है, आपको 2 4 5 चीजें इकट्ठी स्ट्रिंग अलोंग करनी पड़ती है कि आपको पता लगे कि आपका बैलेंस क्या है। क्योंकि आप एक गेम जीतते हैं, आपको लगता है एवरीथिंग ओके, देन आप एक गेम हारते हैं, आपको लगता है ये क्या हो गया, फिर दोबारा से आप अपने माइंड में श्योर नहीं होते कि आपने सही कॉम्बिनेशन और सही बैलेंस बनाया है। पर फिर अगर आरसीबी की बात की जाए, पिछले 5 मुकाबलों में चेन्नई स्वामी में सिर्फ 2 जीते हैं। हालांकि आरसीबी की जो फैंस हैं वो सबसे जबरदस्त हैं। तो ये मुझे लगता है कि होम ग्राउंड पे आपने डोमिनेट नहीं किया और आज मौका है, आज प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेंगे। केकेआर के लिए नथिंग टू लूज है। तो मुझे लगता है जब ऐसी टीम हो ना, और पिछले साल की विनर भी है, तो थोड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एक आधा खिलाड़ी कहता है कि चलिए मैं अपना नाम बनाऊं, तो फियरलेस अप्रोच से वो अप्रोच करता है गेम को, उसे डर नहीं रहता कि आगे जाना है, सिलेक्ट होना है। वो कहता है चलिए देखते हैं, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो खतरा है आरसीबी के लिए। बिल्कुल, देयर इज नथिंग टू लूज फॉर केकेआर। क्या नोएल आप भी अग्री करते हैं अतुल से? अतुल कह रहे हैं कि आप ज़्यादा फेयरलेस होकर केकेआर खेल सकती है। आरसीबी के पास मौका है अपनी नंबर 1 की पोजीशन को पक्का करने का और आराम से आगे का रास्ता तय करने का। केकेआर जो है उसके पास अब बहुत ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है, कोई मिरेकल ही हो सकता है कि जब वो प्ले ऑफ में पहुंच जाए। आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है आज? बिल्कुल 100% अग्री करता हूँ अतुल से, क्योंकि फियरलेस गेम रह गई आज केकेआर के लिए, क्योंकि एज ही सेड करेक्टली नथिंग टू लूज यहाँ से, क्योंकि खाली 2 गेम है उनके लिए बचा हुआ है आईपीएल में। सो दे विल गो विद एक स्ट्रैटेजी ऑल आउट जाने के लिए देखते हैं गेम में। दे कैन बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट इन दिस अगर आरसीबी को हराए आज, सो दे विल बिकम अ स्पॉइल्ड, क्योंकि जो आरसीबी एक अच्छी चांस है क्वालिफाई नंबर 1 रहने के लिए। आई थिंक दे कैन बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट by defeating RCB, but other end I think RCB जो तरीके से खेला as I said, I think they will be looking to grab that top spot IPL के लिए, क्योंकि get into the qualification and get straight into the final. I think वो एक ये देखेंगे, but overall अगर देखा गया तो I think जो तरीके से KKR ये साल खेला, I don't think they have played the best of the cricket जो last year खेले थे under Shreyas Iyer. I think they have lost it there. Hopefully, they bounce back in this 2 game, go with the winning note. थोड़ा ये लग सकता है कि शायद जो लीडरशिप चेंज हुआ है उसकी वजह से टीम का मोमेंटम बिगड़ गया है। एक बार जरा इस सीजन में परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। अभी तक आरसीबी ने कुल 11 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स है उसके 16 और नेट रन रेट जो है वो है 0.482 और रन रेट की वजह से ही वो गुजरात टाइटन से थोड़ा सा पीछे है और नंबर 2 पर है। अदरवाइज पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं। 12 मैच खेले हैं केकेआर ने, 5 जीते हैं, 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और एक जो था वो बारिश में धुल गया था, तो एक पॉइंट जो है वो बट गया था। कुल मिलाकर सिर्फ 11 अंक है और रन रेट में भी काफी पीछे नजर आती है, इसलिए ये तमाम चीजें जो है वो मुश्किल हो सकती है। अब जरा जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। आरसीबी की तरफ से जो टॉप बल्लेबाज है, विराट कोहली ऑफ कोर्स
505 रन उन्होंने बनाए हैं। कुल मिलाकर नंबर 4 पर हैं वो टॉप स्कोरर में ऑरेंज कैप के रेस में। 143 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उसके बाद है पडिक्कल, 247 रन उन्होंने बनाए हैं। केकेआर की तरफ से बात करें तो अजिंक्य रहाणे 375 और अंकुश रघुवंशी ने 286 रन बनाए हैं। यानी जो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस है उसमें भी आरसीबी कहीं आगे नजर आता है। अगर हम टॉप गेंदबाजों की बात करते हैं तो जोश हेजलवुड 18 विकेट के साथ आरसीबी की तरफ से हैं। कृणाल पांड्या उसके पीछे हैं 14 विकेट के साथ। केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 17 विकेट लिए हैं। वैभव अरोड़ा ने लिए हैं 16 विकेट। तो ये जो है वो पूरा डिटेल हम दर्शकों को बता रहे हैं। फिर एक बीच सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि केकेआर टूर्नामेंट से बाहर तो हो ही चुकी है, लेकिन आरसीबी के लिए जो मुश्किलें थोड़ी सी हो सकती हैं अतुल, ये कहा जा रहा है कि शायद रजत पाटीदार जो है वो आज नहीं खेल पाएंगे, उनको इंजरी है। क्या आपको लगता है अगर वो नहीं खेलेंगे तो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ टीम को उतरना पड़ेगा? नहीं, स्ट्रेटजी चेंज नहीं होती खिलाड़ी के आउट होने से, पर ये होता है जरूर कि एक देखिए बड़ा नाम है, कप्तान है, तो उसका इंजर्ड होना इतने क्रूशियल जंक्शन पे शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, क्योंकि अगर आज रेस्ट मिल जाए और आगे टीम सर्वाइव करती है तो शायद उनका रोल बड़ा आने वाला आगे मैचेस में होगा। पर बड़ी बात रही, आपने देखिए लेट आउट किया केकेआर के बल्लेबाजों ने सीजन में, क्योंकि बेस्ट इकोनॉमी रेट अगर देखा जाए गेंदबाजों की तरफ से पूरे टूर्नामेंट में, मैं स्टैट्स का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, पर क्योंकि आपके प्रोग्राम में स्टैट्स का बड़ा रोल रहता है तो मैं बता दूं आपको कि देखिए बेस्ट इकोनॉमी रेट हो और आपका मैक्सिमम डॉट बॉल्स हो, आपके गेंदबाज करें और आपकी टीम की हालत ये हो, तो बताता है कि बल्लेबाजों ने सपोर्ट नहीं किया। पर दूसरी तरफ देखा जाए कि आपके स्पिनर जो थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर आपकी टीम में है, सुनील नारायण है और आपके पास जो मिस्ट्री स्पिनर हमारे वरुण चक्रवर्ती है, और उसके खिलाफ अगर देखा जाए विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है 2023 में मुझे लगता है 108 109 की औसत थी स्पिनर्स के अगेंस्ट, फिर 2023-24 में मुझे लगता है कि 130-35 की थी, तो इस बार थोड़ी सी बेहतर है। पर इन दोनों गेंदबाजों के खिलाफ विराट कोहली का सिक्का चलता नजर नहीं आया। ये बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा आज, क्योंकि इन स्पिनर्स के खिलाफ विराट कोहली कैसे खेलेंगे। बिल्कुल, ये तो कॉन्टेस्ट हो गया। हमने देखा है कि लगातार जो है वो सुधार उनके स्पिन को खेलने में हुआ ही है। एक बार जरा पावर प्ले के दौरान क्या किया है इन दोनों टीमों ने, ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं। कुल 11 पारियां जो आरसीबी ने खेली हैं, 596 रन बनाए हैं। पावर प्ले के दौरान की बात करो, गेंदें इस दौरान कितनी फेस की हैं? 396। यही अगर 12 मैचेस में देखें केकेआर के लिए तो 619 रन उन्होंने बनाए हैं, 402 गेंदों का सामना किया है। हालांकि यहाँ थोड़ा बराबरी, थोड़ी सी एज जो है केकेआर को यहाँ पे नजर आ रही है नोएल। अब ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये विभाग है जिस पर बेंगलुरु को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही स्टेबल होकर खेलने की अप्रोच अपनाई है कि पहले रुक कर खेलते हैं और बाद में मैच जिताने की तरफ बढ़ते हैं। पावर प्ले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नजर आता है आरसीबी का ये डिपार्टमेंट। बिल्कुल, बट आई थिंक जो सॉल्ट और विराट कोहली जो स्टार्ट दिए इनिशियली, आई थिंक काफी अच्छी थी। जो आई फील दैट पावर प्ले काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बट थोड़ी बहुत लैक हो रही है। बट आई थिंक सॉल्ट हैज लेफ्ट द साइड, वापस गए हुए हैं, तो जो नए ओपनर आए पहली गेम में 50 किए, तो आई थिंक आई डोंट थिंक एनी फर्क पड़ेगा इनको। बट जो तरीके से शिवराय, जो सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे जो स्टार्ट देते हैं, आई थिंक थोड़ी बहुत केयरफुल रहना चाहिए उनको। बट आई थिंक दे हैव द पावर प्ले बॉलर्स। देखिए हेजलवुड जो स्टिक करते हैं अपनी बॉलिंग से पावर प्ले में, काफी अच्छे लगता है। आई डोंट थिंक इट शुड बी एनी प्रॉब्लम फॉर आरसीबी ये मैच में। अच्छा, और आपने ये जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो क्रिकेट प्रेडिक्टर ने अपने फैंस को बताया, अपने दर्शकों को बताया, वो ये कि डॉट बॉल्स का जब हम हिसाब लगाते हैं तो डॉट बॉल्स भी ज्यादा खेली है जिसने उसी का स्ट्राइक रेट हाई है। सबसे ज्यादा जो डॉट बॉल्स खेली है 110 वो है यशस्वी जायसवाल, उनका स्ट्राइक रेट जो है 153 का है। 94 बॉल्स जो है अभी तक डॉट बॉल्स के रूप में खेली है विराट कोहली ने, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 143 का है। तो यहाँ जो है हमने ये देखा है कि शुरुआत में थोड़ा सा स्टेबल होकर खेले और बाद में एस्केलेट करके अपना जो स्ट्राइक रेट है वो मेंटेन किया है। तो यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट नजर आता है। अब आपने हेजलवुड का जिक्र किया है अतुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हेजलवुड भी आज बाहर रहते हैं तो फिर टीम के लिए रणनीति क्या होगी आरसीबी की? देखिए हेजलवुड तो आज बाहर है ही, वो मैच में नहीं खेल रहे, वो मुझे लगता है कि पहुंचे नहीं है वापस, और शायद ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है वो चाहेगा भी नहीं कि अपने प्लेयर्स को ऐसे करें, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनको, पर आरसीबी को बहुत जरूरत थी, तो मुझे लगता है आरसीबी को इंसिस्ट करना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान रहा है हेजलवुड का आरसीबी को यहाँ तक पहुंचाने में। पर खैर चलिए, ये सारी बातें वो है कि वो होते तो ये होता, ये होता तो वो होता, इसको छोड़ देते हैं।
पर सबसे बड़ी बात है कि आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, पावर प्लेस के सबसे बेहतर जो आखिरी 5 ओवर में, जो स्टॉक ओवर्स में अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो वो आरसीबी का 11.5 पौने 12 रन बनाते हैं, तो उससे पता लगता है कि जो 5 के ओवर बाद के ओवर जो है वो एनकैशमेंट जो है वो आरसीबी सबसे बेहतर है। ठीक है, तो अब यहाँ जिस तरह से अतुल कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स बाहर हो गए हैं, लेकिन नोएल ये भी बड़ा सवाल है कि ये जो प्लेयर्स हैं इनकी अपने टीम्स की जो परफॉर्मेंस है लगातार उसमें बहुत अहम रोल उनका रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है हम एक नए अप्रोच के साथ, एक नए कॉम्बिनेशन के साथ टीम्स को देखेंगे और उसका उनके परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जैसा तुमने कहा है, काफी महत्वपूर्ण रोल है आरसीबी के लिए कि जो बॉलिंग थी इनिशियली, नया बॉल के साथ जब वापस आए के साथ लेटर ऑन, आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट थी अलॉन्ग विद कुणाल पांड्या। आई थिंक जब एक प्लेयर काफी अच्छा करके वापस जाते हैं और जब वापस नहीं आते हैं तो आई थिंक एक टीम को काफी बड़ा धक्का मिलता है, क्योंकि जो रिलायबल सोर्स की जो रहती है बॉलिंग उनकी वो नहीं मिलता है, बिकॉज यू हैव टू लुक इनटू नए बॉलर को ढूंढना पड़ता है, उनको रिदम में लेके आना वापिस। सो आई थिंक एक छोटी सी धक्का मिलने का चांस है आज। एक बॉलर की कमी पड़ेगी जरूर के नाम पे आरसीबी के लिए, क्योंकि जी स्ट्राइक बॉलर की कमी है यहाँ। तो अगर ये मैच खेलना है तो इफ स्ट्राइक बॉलर की कमी रहेगी है आज के मैच में। बिल्कुल ये कमी रहेगी, लेकिन एक और बात है, अगर हम केकेआर के लिए देखें, जैसा हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि दे हैव नथिंग टू लूज, बट आपको लगता है कि आज कम से कम एक मौका है कि जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है उसका वो इस्तेमाल करें और इस सीजन के लिए नहीं, कम से कम अगले सीजन के लिए तैयारी करें? बिल्कुल, यही तो देखिए अब चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा करे, दे हैव डन दैट, कि नए खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दिए, उनको टेस्ट किए मैदान में उतार के कि ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं ये बड़ी इवेंट में। तो आई थिंक केकेआर भी वही करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए अगर जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ है तो यू पुट देम इनटू टेस्ट। आप देखिए कि कौन से खिलाड़ी आपके लिए नेक्स्ट ईयर काम में आएंगे। सो आई थिंक इट्स करेक्ट अपॉर्चुनिटी। 2 गेम बचा हुआ है, दोनों गेम में यू हैव नथिंग टू लूज यहाँ से, तो आप अपॉर्चुनिटी दीजिए यंगस्टर्स के लिए। आप देखे वेयर विल दे स्टैंड इन दिस आईपीएल, अगर ये 2 मैच में परफॉर्म किया। अच्छा नोएल, अभी हम पॉइंट्स टेबल में देख रहे हैं, एक तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है बेंगलुरु ने, उसके बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है, पॉइंट्स 16 ही है, लेकिन उसका रन रेट थोड़ा सा कम है। आज की जीत कितनी ज़रूरी है कि वो ट्रॉफी पहली बार उठाने के और करीब पहुंच जाए, या आपको लगता है कि अब जो है वो उसकी जगह पक्की हो चुकी है, वो प्लेऑफ में ही रहेगा? देखिए 3 गेम है और तीनों लगातार जीतना चाहिए आरसीबी के लिए, क्योंकि अगर नंबर 1 है तो आपको एक स्टेप करीब है आप ट्रॉफी उठाने के लिए, एंड दैट वो रहेगा माइंड पे आरसीबी की फ्रेंचाइज, जो ओनर्स है, टीम मैनेजमेंट है, कोचेस है, ये सोच रहे हैं कि भाई फर्स्ट आज का मैच निकाले, फिर मैच टू मैच प्लान करके गेट ऑन टू द नंबर 1 पोजीशन, ताकि आपको क्वालिफाई स्ट्रेट इनटू द फाइनल्स आए। that they will be looking into that। और आज का मैच काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज आई सेड कि केकेआर एक स्पॉइल्ड स्पोर्ट हो सकते हैं। आज के मैच में नथिंग, दे विल कम विद नो इफेक्ट मैच, उनके लिए कुछ नहीं रहेगा कि आप जाइए ऑल आउट के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज आरसीबी कोई ऐसा मौका देने वाली है, क्योंकि एक तो बहुत ही इमोशनल मौका है, एक तो आईपीएल की वापसी हुई है एक 9 दिन के ब्रेक के बाद, दूसरा विराट कोहली ने इस ब्रेक के दौरान टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और इसीलिए जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है उनके बारे में। देखते हैं कि आज के मैदान पर किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल वासन और नोएल डेविड, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस कुछ ही देर बाद फिर एक बार शुरू हो जाएगा आईपीएल सीजन 18 और मुकाबला होगा आरसीबी वर्सेस केकेआर। आप बने रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए, हर एक बॉल की एनालिसिस के लिए क्रिकेट प्रेडिक्टर देखते रहिए। नमस्कार।